Hello everyone, this is Alok Kumar and welcome to Way to सरकारी। सो गाइस, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो रिक्रूटमेंट था सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस के लिए उन्होंने रिलीज कर दिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं, तो इन्होंने 2023 के लिए जो रिक्रूटमेंट था सिक्योरिटी असिस्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस के लिए रिलीज हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ये पोस्ट रिलीज करा गया है इसके लिए एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है और कितने पोस्ट इसमें निकाले गए हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है क्या है, इसमें कितने एग्जाम्स होंगे, टीयर 1 होगा, इंटरव्यू है कि नहीं, इसमें एज की बात करेंगे कि कितना एज मांगा गया। तो ये सभी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे आईबी का रिक्रूटमेंट आया है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के लिए। कितनी पोस्ट है टोटल, तो टोटल 1671 जो है टोटल पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। और इसका एप्लीकेशन जो है 28 जनवरी से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि जो आप इस फॉर्म को 28 जनवरी से भर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट जो है 17 फरवरी जो है लास्ट डेट रखा गया है। तो आप लोग इसे जब मतलब जैसे शुरू होगा वैसे ही तुरंत भर दीजिएगा, क्योंकि जो साइट होता है वो काम नहीं करता है एक्चुअली में। तो 28 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो है 17 फरवरी इसका लास्ट डेट है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फीस जो है वो कितनी रखी गई है। तो अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आपकी फीस जो है 450 450 फीस रखी गई है। और अगर आप लोग जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, अगर एससी और एसटी हैं तो 50 रुपये फीस रखा गया है। और फीमेल है तो वो भी 50 रुपये। और फीमेल चाहे वो जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, उनके लिए 50 रुपया लगेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एज कैलकुलेट कब करा जाएगा। तो एज जो है 17 फरवरी 2022 को जो एज कैलकुलेट करा जाएगा। पोस्ट यहाँ पे देख लीजिए, तो दो पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। फर्स्ट इज सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसको एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं। तो इनके लिए टोटल जो पोस्ट है वो 1521 जो है टोटल पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव के लिए। और इसका जो एज रखा गया है 18 से 27 है, यानी कि मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स मिनिमम एज रखा गया। और मैक्सिमम एज जो है वो 27 जो है मैक्सिमम एज रखा गया है। इसमें आप लोग को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर आप एससी और एसटी में हैं तो। और इसके लिए जो हमारा क्वालिफिकेशन मांगा वो हाई स्कूल यानी कि 10th पास होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और पूछा, और नेक्स्ट मांग रहा है डोमाइसिल रिलेटेड टू अप्लाइड जोन, मतलब जिस जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आपके पास डोमाइसिल होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन से जोन से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसी का डोमाइसिल जो है आप लोग के पास होना चाहिए। नेक्स्ट, लोकल लैंग्वेज नॉलेज आर कंपल्सरी, मतलब जिस जून से आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए। और काइंडली रीड नोटिफिकेशन जो है अभी इसका रिलीज नहीं करा गया है, तो जब रिलीज कराया जाएगा तो उसमें मैं वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट है एमटीएस के लिए जो टोटल पोस्ट रखी गई है 150 टोटल पोस्ट रखी गई है। इसके लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है 25 ईयर्स है। इसके लिए भी हाई स्कूल सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 10th पास होना चाहिए। डोमाइसिल रिलेटेड टू अप्लाई जोन, जिस जोन से फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ का डोमाइसिल आपके पास होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये दो पोस्ट के लिए ये आईबी का रिक्रूटमेंट निकाला गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इसका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है कि इसका एग्जाम जो है कैसे होगा। तो इसमें 3 टीयर होंगे, टीयर फर्स्ट होगा, टीयर 2 एंड टीयर 3। तो टीयर फर्स्ट जो होगा वो कॉमन होगा, ईयर फर्स्ट जो होगा वो कॉमन होगा, चाहे आप सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव के लिए भर रहे हैं या एमटीएस के लिए भर रहे हैं। तो दोनों के लिए जो है टीयर 1 कॉमन होगा। इसमें जो ऑनलाइन एग्जाम होगा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू होगा, टोटल 100 मार्क्स से आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आएगा टीयर 2 में जो है पार्ट कर दिया गया है। टीयर 2 में पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 है। तो टीयर 2 जो है अगर आप
टियर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको टियर 2 देना पड़ेगा। टियर 2 में 2 चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, पार्ट 1 जो है वो कॉमन है फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव एंड एमटीएस के लिए। मतलब टियर 2 का पार्ट 1 जो होगा वो अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी भरते हैं और एमटीएस के लिए भी अगर जो है कॉमन होगा, मतलब दोनों को एग्जाम देना पड़ेगा। और इसमें ऑफलाइन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी कि आपको जो है ऑफलाइन एग्जाम होगा, पेन पेपर से एग्जाम होगा और इसमें 40 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। और टियर 2 का जो पार्ट 2 है वो ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव के लिए, यानी कि आप अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको टियर 2 में पार्ट 1 तो देना ही देना है, प्लस पार्ट 2 भी आपको देना है, जो कि स्पोकन एबिलिटी पूछी जाएगी। 10 नंबर की स्पोकन एबिलिटी पूछी जाएगी। नेक्स्ट जो होगा टियर 3, टियर 2, टियर फर्स्ट, टियर 2 और क्लियर कर लेते हैं तो टियर 3 भी होगा, जो कि इंटरव्यू राउंड है और ये 50 नंबर का जो है इंटरव्यू होगा। यहाँ पे देखिए, द टियर 2 जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जो टियर 2 होगा उसमें कोई भी मेरिट नहीं बनेगा, बस आपको क्वालिफाई करना है। द क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर 2 इज 20 आउट ऑफ 50 फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव के लिए, यानी कि जो टियर 2 जो होगा, टियर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट वो 50 मार्क्स का होगा। क्यों 50 मार्क्स का होगा? यानी कि 40 मार्क्स तो पार्ट 1 का आपको देना ही देना पड़ेगा, प्लस पार्ट 2 जो है 10 मार्क्स का, जो कि स्पोकन एबिलिटी होगा, उसका टोटल जोड़ के 50 मार्क्स से आपको 20 मार्क्स लाना होगा, तब आप टियर 2 क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप टियर और जो है N16 आउट ऑफ 40 फॉर एमटीएस और एमटीएस फॉर्म अगर एमटीएस के लिए भरते हैं तो टियर 2 जो होगा वो सिर्फ आपके लिए 40 मार्क्स का होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव होगा, पार्ट 2 होगा नहीं, पार्ट 1 होगा, तो इसमें बस आपको 16 मार्क्स लाना होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। The exam pattern for IB security assistant and MTS what has been discussed here. The duration of exam जो होगा, ड्यूरेशन कितना होगा? 1 घंटे का, 60 मिनट्स का जो है ड्यूरेशन होगा, 60 मिनट का पेपर होगा 1 घंटे का। द एग्जाम पैटर्न इज स्लाइटली चेंज, 5 सेक्शन इसमें पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर विल बी 100 MCQs होंगे एंड नेगेटिव मार्क होंगे 1/4 जो है नेगेटिव मार्क होगा। फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 जो है नेगेटिव मार्क होगा। अब हम लोग देख लेते हैं टियर 1 में जो है क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, टियर 1 में जो है ये पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस के आपके टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। न्यूमेरिकल रीजनिंग के जो है एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। जनरल स्टडीज के भी 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, यानी कि टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। टियर 1 जो है वो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें, और आपको समय जो है 60 मिनट्स का समय दिया जाएगा। और टियर 1 जो है कॉमन है, चाहे आप सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव के लिए भरते हैं या एमटीएस के लिए फॉर्म भरते हैं, तो टियर 1 आपको देना ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन टियर 1 एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट्स टियर 1 एग्जामिनेशन में अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनको टियर 2 एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। टियर 2 के अंदर जो है सॉरी, टियर 2 के अंदर जो है 2 पार्ट है, एक पार्ट 1 कर दिया गया है और एक पार्ट 2 कर दिया गया है। तो टियर 2 अगर आप देते हैं तो इसमें 2 चीजें हैं, एक पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है इसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका 50 मार्क्स का, सॉरी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और ये आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों के लिए जो है पार्ट 1 कॉमन रहेगा। और पार्ट 2 जो होगा, अगर सिर्फ पार्ट 2 जो होगा वो सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए होगा, जो कि स्पोकन एबिलिटी का टेस्ट लिया जाएगा 10 मार्क्स का होगा। तो पार्ट 1 कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड, मतलब आपको 500 वर्ड का एक पैसेज दिया जाएगा और आपको ट्रांसलेट करना होगा, लोकल लैंग्वेज में रहेगा और आपको ट्रांसलेट करना रहेगा किसमें, इंग्लिश में, एंड वाइस वर्सा। दिस ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा एंड द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी 1 घंटे का, यानी कि टियर 2 का जो पार्ट 1 है वो 40 मार्क्स का होगा और 1 घंटे का इसमें आपको समय दिया जाएगा। पार्ट 2 टियर 2 का जो पार्ट 2 है वो ओनली फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है। स्पोकन एबिलिटी आपकी देखी जाएगी टू बी असेस्ड एट द टाइम ऑफ टियर 3, यानी कि टियर 3 जब आपका इंटरव्यू राउंड होगा उसी समय जो है टियर 2 का पार्ट 2 जो है वो ले लिया जाएगा, जो कि 10 मार्क्स का होगा। द टियर 2 एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। द क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर 2 इज 20 आउट ऑफ 50 फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए मैंने बताया था, एंड 16 आउट ऑफ 40 मार्क्स जो है 16 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा टियर 2 में।
तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन टीयर टू फर्स्ट एंड टीयर टू एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू राउंड होगा, विच विल बी कंडक्टेड बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबीई कंडक्ट करवाएगी। और ये इंटरव्यू राउंड जो है वो टोटल 50 मार्क्स का इंटरव्यू राउंड होगा, और ये जो है फाइनल स्टेज होगा। जो इसमें क्वालिफाई हो जाएगा उनका शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा, जो वैकेंसीज आई उसमें शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं इस वीडियो में। सो गाइस ये था वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएगा कि मैं इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी जो है डिस्कस करूंगा। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा मैं डिस्कस करूं या ना करूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।